हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अनाउंसिएटर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अनाउंसिएटर क्या करता है, अनाउंसिएटर का इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में क्या रोल है, उसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबस्टेशन में वो कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में अनाउंसिएटर का कनेक्शन कैसे रहेगा, अनाउंसिएटर में जो विंडोज़ रहते हैं वो विंडोज़ कितने विंडोज़ रहते हैं, और अनाउंसिएटर क्या इंडिकेट करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अनाउंसिएटर के ऊपर कितने टाइप्स के बटन्स रहते हैं और हर एक बटन का स्पेसिफिकेशन क्या है। देन एप्लीकेशन, जो अनाउंसिएटर है, अनाउंसिएटर का एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है। देन इसमें जो भी कलर्स है वो कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं और उसका वोल्टेज रेटिंग क्या है। ये सब पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो ये आप लोगों को जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हम लोग अनाउंसिएटर बोलते हैं। सो अनाउंसिएटर मतलब क्या है, अनाउंसिएटर में क्या है, उस वर्ड का मीनिंग वहाँ पे है अनाउंस, टू अनाउंस। तो क्या अनाउंस करता है, तो जो अनाउंसिएटर है वो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अगर सबस्टेशन में हो गया या फिर जिस एप्लीकेशन के हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर फॉल्ट क्रिएट हो गया तो उस फॉल्ट को अनाउंस करने का काम वहाँ पे अनाउंसिएटर करता है। सो अनाउंसिएटर एक डिवाइस है जिसमें विजिबल सिग्नल रहते हैं। आप लोगों को यहाँ पे रेड कलर में स्क्वेयर्स दिख रहे होंगे, उसको हम लोग विंडोज बोलते हैं। और उस विंडोज के ऊपर फॉल्ट कौन सा हुआ है उसका इंडिकेशन रहता है। अगर अंडर वोल्टेज फॉल्ट क्रिएट हो गया तो अंडर वोल्टेज का जो भी विंडो रहेगा वो विंडो ब्लिंक होना वहां पे स्टार्ट होता है, और जो विंडोज है वो विंडोज क्या करता है, वो स्टेटस दिखाए कौन सा फॉल्ट वहां पे क्रिएट हुआ है। और इसके साथ में एक ऑडिबल डिवाइस हम लोग इसके साथ में कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग हुटर बोलते हैं। जब भी फॉल्ट क्रिएट होगा, जैसे ही फॉल्ट क्रिएट होगा वैसे ही ये अनाउंसिएटर क्या करेगा, जिसमें जो रेड कलर की विंडो है वो विंडो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी और उसके साथ में ही जो भी हुटर इसके साथ में वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे जो भी इंजीनियर्स है या फिर जो भी इलेक्ट्रिशियंस है तो उसको पता चलता है कि सिस्टम में या फिर सब स्टेशन में फॉल्ट क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे देखने के बाद, इस अनाउंसिएटर के ऊपर के देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा फॉल्ट सिस्टम में क्रिएट हुआ है। तो अनाउंसिएटर का काम टू अनाउंस द फॉल्ट, कौन सा फॉल्ट क्रिएट है उसको अनाउंस करने के लिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट अभी एप्लीकेशंस क्या है उसका। तो अनाउंसिएटर हम लोग कहाँ पे नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं, तो अनाउंसिएटर जो इंस्टॉल होता है वो कंट्रोल पैनल या फिर कंट्रोल रूम जहां पे, वहां पे हम लोग अनाउंसिएटर वहां पे लोकेट करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कौन सा है, तो जनरेटिंग स्टेशन, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन में स्विच गियर इक्विपमेंट्स रहते हैं, कंट्रोल रूम रहते हैं। तो कंट्रोल रूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलेज रहते हैं जिसपे हम लोग जो भी फॉल्ट क्रिएट होता है उसके हिसाब से रिले ऑपरेट होता है। तो वहाँ पे जो भी कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम में जो भी कंट्रोल पैनल्स रहते हैं, स्विच गियर पैनल्स रहते हैं, उसमें हम लोग अनाउंसिएटर यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में ऑयल एंड गैस पावर प्लांट है, वहाँ पे भी जो कंट्रोल रूम से वहाँ पे अनाउंसिएटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स, उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, देन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। सो दीज आर द एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग अनाउंसिएटर वहाँ पे यूज़ करते हैं। So annunciators in electrical substations, generating plant and many types of industrial plants provide concise, visible and audible notification। जो भी फॉल्ट क्रिएट हुआ है वो हम लोगों को अनाउंसिएटर के विंडो में वहाँ पे दिखाई देता है, और उसके साथ ही ऑलरेडी ऑडिबल वहाँ पे कनेक्शन रहता है जो क्या करता है, ऑडिबल नोटिफिकेशन देता है, जिससे इमीडिएटली हम लोग समझ जाते हैं कि सब सिस्टम में या फिर सब स्टेशन में फॉल्ट क्रिएट हुआ है। तो अनाउंसिएटर हैज एन अनाउंसिएटर विंडो, जो रेड कलर का आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हम लोग विंडो बोलते हैं। तो उसके ऊपर एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन रहता है जिसके ऊपर कौन सा फॉल्ट के लिए कौन सा टेक्स्ट चाहिए वो उसके ऊपर, उस विंडो के ऊपर हम लोग वहां पे लिखते हैं या फिर वहां पे मेंशन करते हैं। सो नेक्स्ट है अनाउंसिएटर का फ्रंट प्लान है। अगर आप लोग देख, यहाँ पे एक अनाउंसिएटर का इमेज है, उसके ऊपर आप लोगों को उसके फ्रंट पैनल पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बटन दिखाई दे रहे हैं। उसमें टेस्ट है, एक्नॉलेज है, रिसेट है और म्यूट बटन, ऐसे 4 टाइप्स के वहां पे बटन्स रहते हैं। तो हर एक बटन जो है
वो बटन्स रेड कलर में, येलो कलर में या फिर ब्लू कलर में वहां पे इंडिकेशन रहता है। तो इस जो भी बटन है, टेस्ट बटन, एक्नॉलेजमेंट बटन, रिसेट बटन या फिर म्यूट बटन, इसका यूज हम लोग कब करते हैं? तो टेस्ट बटन का यूज नॉर्मली हम लोग कब करते हैं? तो जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम को टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग उस टेस्ट बटन का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद में है म्यूट बटन। अभी म्यूट बटन का काम क्या है? अगर कोई भी फॉल्ट वहां पे क्रिएट हो गया तो उसी के साथ में जो भी विंडोज यहां पे दिखे 1 2 3 4, तो उसमें से जो फॉल्ट क्रिएट हुआ है उस विंडो में वहां पे ब्लिंक हो जाएगा, एलईडी ब्लिंक हो जाएगा और वहां पे बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर हम लोग म्यूट बटन वहां पे प्रेस करते हैं तो वो जो इंटरनल बजर है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। देन नेक्स्ट बटन है एक्नॉलेज बटन, ACK। तो एक्नॉलेज बटन जब भी हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं? प्रेस करने के बाद जो भी फॉल्ट कंडीशन वहां पे क्रिएट होता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए वहां पे एक्नॉलेज बटन हम लोग वहां पे यूज करते हैं। देन नेक्स्ट बटन है रिसेट बटन। अब इस रिसेट बटन का यूज क्या है? तो जब भी हम लोग रिसेट की प्रेस करते हैं तो अलार्म अनाउंसिएटर जो है वो डिफॉल्ट स्टेट में चला जाता है रिसेट बटन से। एंड टेस्ट की वहां पे हम लोग टेस्ट करने के लिए वहां पे यूज करते हैं। सो दीज आर दी डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस कीज या फिर टेस्ट या फिर जो बटन है जो हम लोगों को अनाउंसिएटर के फ्रंट पैनल पे हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक अनाउंसिएटर है, एक कंट्रोल रूम जो 33/11 kV का सबस्टेशन है, उस सबस्टेशन में एक कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल्स है। तो कंट्रोल पैनल्स में एक अनाउंसिएटर विंडो है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखते हो तो रेड कलर का यहाँ पे इंडिकेशन है, तो एक विंडो है। तो उस रेड कलर के विंडो पे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स वहाँ पे इंडिकेशन किया है। सो फर्स्ट जो विंडो है उसमें 11 kV इनकमर, अगर इनकमर में ओवर करंट फॉल्ट क्रिएट हो गया, अर्थ फॉल्ट क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे जो विंडो है फर्स्ट विंडो वहां पे वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड है फीडर के लिए, अगर फीडर में ओवर करंट या फिर अर्थ फॉल्ट वहां पे क्रिएट हो गया तो सेकंड विंडो यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। देन थर्ड विंडो जो है उसके ऊपर ओवर करंट अर्थ फॉल्ट ट्रिप, और फीडर 2 है उसके लिए उसमें जो भी फॉल्ट रहेगा वो 3 नंबर्स के विंडो पे यहाँ पे इंडिकेट किया है। देन उसके बाद में फोर्थ में है फीडर नंबर 3 पे ओवर करंट अर्थ फॉल्ट हो गया तो वहां पे ट्रिप का इंडिकेशन वहां पे जो है यहाँ पे विंडो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में 2 स्पेयर के लिए वहां पे विंडोज है, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अदर जो फॉल्ट्स है वो हम लोग वहां पे इंडिकेट कर सकते हैं। देन टेस्ट बटन, एक्नॉलेज बटन, रिसेट बटन है और म्यूट बटन इसमें इसके ऊपर मेंशन है। तो ये ऐसे ही जो फॉल्ट्स रहते हैं उसका इंडिकेशन हम लोग उस विंडो के ऊपर वहां पे करते हैं, तो जिसकी वजह से कौन सा फॉल्ट क्रिएट होगा उसका आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाता है। देन नेक्स्ट विंडोज के टाइप्स। तो जो भी अनाउंसिएटर है वो अनाउंसिएटर डिफरेंट टाइप्स के विंडोज में अवेलेबल है। उसमें 2 विंडो अनाउंसिएटर, 4 विंडो अनाउंसिएटर, 6 विंडो अनाउंसिएटर, 8 विंडो अनाउंसिएटर, 12 विंडो अनाउंसिएटर, 16, 24, 32 इतने उसमें विंडोज रहते हैं। तो जितना बड़ा सबस्टेशन रहेगा, जितना बड़ा ट्रांसमिशन सबस्टेशन रहेगा, वैसे वैसे जो भी विंडोज है, जो रेड कलर का विंडो है उसका नंबर्स वहां पे बढ़ जाता है। तो अभी इस इमेज में आप लोगों को दिखाई देगा कि जो लेफ्ट साइड में इमेज है उसमें उसको हम लोग 4 विंडो अनाउंसिएटर बोलते हैं, लेकिन इसमें हुटर नहीं है, एक खाली इंडिकेशन करेगा, एलईडी ब्लिंक होगा आफ्टर फॉल्ट कंडीशन। और जो राइट साइड में उसमें हुटर के साथ दिया हुआ है, उसमें 4 विंडो अनाउंसिएटर है और हुटर है। हुटर क्या करेगा? जैसे ही फॉल्ट क्रिएट होगा उस टाइम पे अलार्म बजना वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। ये है 4 विंडो अनाउंसिएटर। नेक्स्ट है 6 विंडो अनाउंसिएटर, जिसमें 6 विंडोज है, उसमें हम लोग 6 डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और बैक साइड में उसमें NONC कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, जैसे फॉल्ट क्रिएट होता है वैसे ही NO कॉन्टैक्ट्स NC हो जाता है और इमीडिएटली वहां पे इंडिकेशन होता है और अलार्म बजना वहां पे स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट वन इज 8 विंडो अनाउंसिएटर। उसके बाद में 10 विंडो अनाउंसिएटर। नेक्स्ट है 12 विंडो अनाउंसिएटर विथ हुटर। नेक्स्ट है 16 विंडो अनाउंसिएटर। अभी इसमें हम लोग 16 डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स इंडिकेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है उसका कनेक्शंस। अभी जो भी अनाउंसिएटर रहता है उस अनाउंसिएटर को 18 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट तक हम लोग इनपुट पावर सप्लाई दे सकते हैं। जो भी अनाउंसिएटर है उसको हम लोग 18 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट तक डीसी वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं, या फिर 18 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट एसी डीसी सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। उसमें एसी सप्लाई भी दे सकते हैं हम लोग, या फिर डीसी सप्लाई पे भी ये अनाउंसिएटर ऑपरेट होता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टैक्ट्स है, एनओएनसी कॉन्टैक्ट्स। जैसे ही फॉल्ट क्रिएट होगा, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज पोजीशन में चले जाते हैं, और जैसे क्लोज पोजीशन में चले जाते हैं वैसे ही वहाँ पे इंडिकेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में अगर बॉटम में आप लोग देखते हो तो वहाँ पे 4 बटन है, एक टेस्ट, रिसेट, म्यूट एंड एक्नॉलेजमेंट, जो हम लोग मैन्युअली प्रेस कर सकते हैं और फॉल्ट कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अलार्म को म्यूट कर सकते हैं, या फिर सिस्टम को रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद में F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, मतलब ये 8 विंडो अनाउंसिएटर है। अभी 8 विंडो अनाउंसिएटर है, तो इस 8 विंडो अनाउंसिएटर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स वहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। उसको हम लोग एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यूनिट उसके ऊपर लगा के उसको 8 विंडो को हम लोग 16 विंडो वहाँ पे कर सकते हैं। सो ये हो गया उसका सर्किट डायग्राम और उसका कनेक्शंस, बैक साइड में उस पर कनेक्शंस कैसे रहता है। Then next one is 8 window annunciator. Next one is 8 window annunciator. उसके बाद में 10 विंडो अनाउंसिएटर। देन नेक्स्ट है एक अनाउंसिएटर है सेको का। इसके ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स इसके ऊपर इंडिकेट किए हैं। तो फर्स्ट वन है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वहाँ पे कुछ फॉल्ट क्रिएट हो गया तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वहाँ पे इंडिकेट होगा। देन अगर ब्रेकर फेल हो गया तो वहाँ पे ब्रेकर फेल का भी इंडिकेशन रहेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबस्टेशन में कौन सा फॉल्ट वहाँ पे क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट है 16 विंडो अनाउंसिएटर। अभी इसमें हम लोग 16 डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स इंडिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही सब स्टेशन में कंट्रोल पैनल्स रहते हैं, रिले पैनल्स रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग वहाँ पे रेड कलर में अनाउंसिएटर वहाँ पे इंस्टॉल किया रहता है, उसके ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो विंडो है, विंडो के साइड में और एक रेड कलर का आप लोगों को वहाँ पे स्क्वायर में एक डिवाइस दिखाई दे रहा होगा, तो उस डिवाइस है हुटर। वो जब भी फॉल्ट क्रिएट होगा तो अनाउंसिएटर वहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। जो विंडो है, विंडो एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में इमीडिएटली जो भी अलार्म है, अलार्म बजना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक सब स्टेशन रहेगा, तो हर एक सब स्टेशन या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम है, तो उस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम में फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे अनाउंसिएटर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।